पाकिस्तान विमेन टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का जुर्रतमंदाना और दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया है। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि ये मुआहदा तो पहले ही हो चुका है, न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। अगर उन्होंने ये बात कर दी कि जनाब हमारी टीम जो है वुमेन टीम जो है वो भारत नहीं जाएगी, तो इसके अंदर क्या मतलब, इसके अंदर बुराई की बात है क्या? इसके अंदर कब होना है जी? टूर्नामेंट कब होना है? टूर्नामेंट की तारीख में मुझे तो कोई कंफर्म नहीं है, अभी रिसेंट जब भी होगा। अगर उन्होंने ये कह दिया, सुन लेना, अगर तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारी टीम नहीं जाएगी, तो क्या जरूरत क्या है राणा साहब उसकी? जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि अगर वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने क्या कोई उन्होंने बयान दिया? अभी आपने बयान को छोड़े, उससे पहले उन्होंने आपके चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आई भारतीय टीम नहीं ना खेलता, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं ना खेलता, ये क्या बात हुई कि ना खेलता? नहीं, हम मेजबान थे, वो उन्होंने हमारे मुल्क में आना था, बात ये है कि नहीं हमने वहां पर नहीं जाना था, ये फैसला हमने थोड़ी करना था कि हमने जाना या नहीं जाना। उन्होंने पाकिस्तान आना था तो वो नहीं है, ठीक है ना, तो हम अपना टूर्नामेंट तो नहीं खत्म कर देते। लेकिन ये है कि वो पंजाबी में कहने ना छिंज जरूर पे आ गई, ठीक है ना, उन्होंने बिल्कुल उसको उड़ा के रख दिया। हमने जाना या नहीं जाना वो तो एक उस वक्त का मौजूद है। अभी तो वही आप साहब जो बोलते हैं हनूज दिल्ली दूर है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। अभी हमारा नहीं हनूज दूर, दिल्ली ज्यादा इतनी दूर नहीं है, दिल्ली इतनी भी दूर नहीं है। और अगर उन्होंने एक बात अगर उन्होंने कही है और इंडिया को ये समझा दिया कि हाँ अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी, हमारी बारी जो है वो तुम्हारी बारी निकल चुका है, तय हो गया है, तो याद दिलाने की क्या जरूरत है? याद दिलाने की जरूरत है ना, ताकि थोड़ा सा वहाँ पे भी टल खड़के ना। अब ऐसा भी होगा, अब तो हमारी बारी है ना, अब वहाँ पे टूर्नामेंट जो है वो अब हमने एशिया कप खेलने जाना है, ठीक है ना, एशिया कप भी वही होना है, वुमेन होना है, सीनियर का T20 होना है। कंट्री से पूरे का पूरा एशिया कप उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको आने जाने से या इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? वो आईपीएल खेल रहे हैं, हम पीएसएल खेल रहे हैं। इस मौजू को इस वक्त जिक्र करना, मैं इस बात भाई वो उस वक्त वो जो वुमेन टीम थी उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और अगर उन्होंने ये बात कर दी तो कोई ऐसी मतलब ये नहीं है कि जनाब चेयरमैन साहब को ये बात नहीं कर। भाई चेयरमैन साहब सुन लेना, आप चेयरमैन खबरों के अंदर कौन नहीं रहना पसंद करता? ऐसी बात अगर आप कर रहे हैं क्या वो फिर से मौजू स्टार्ट? मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये कि जी उन्होंने क्यों कह दिया कि जनाब वो पाकिस्तान में वुमेन जो है वो नहीं जाएगी वहां, तो ये तो कोई बात ना हुई, कह दिया तो कह दिया, इसमें कौन सी ऐसी कोई बात है? देखिए वही बात है कि सवाल किया जाता है तो फिर उसका जवाब आता है, लेकिन हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब वक्त आएगा ये तब की चीज, वक्त आ रहा है, वक्त आ रहा है, इससे पहले हम उन्हें बताएं ना कि वक्त आ रहा है, तुम भी तैयारी करो। तो वैसे फर्क नहीं पड़ता? नहीं क्यों नहीं फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। ये छोड़ दें, हम अपने आप को ना इतना कमजोर महसूस करने लग गए कि जनाब हम खुद कह दें कि जनाब हमारे ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, ये अलग बात है कि वो ढीठ होकर कोई भी मतलब अपने उसको की बात नहीं है, कमजोरी की बात। तो फिर वक्त आपने हर वक्त बात नहीं करना, हर बात नहीं करना होती ना। इस वक्त आपको जरूरत नहीं है, जब आपने मुआहदा कर लिया है, हाइब्रिड मॉडल पर चीजें तय हैं, तो जब उसकी ट्रेवल करने की बात आएगी उस वक्त आपको इस चीज का फैसला करना है कि क्या हालात हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है फरवरी मार्च में ना, अप्रैल में आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। राणा साहब का अपना नुक्ता नजर है, मोहसिन नकवी साहब का अपना नुक्ता नजर है, ठीक है, हमारा अपना ख्याल है उसके ऊपर। हाँ तो मैं आपके मतलब ख्यालात के ऊपर कोई कदगन तो नहीं लगा रहा, मैं ये तो नहीं कह रहा आपने जो कहा है वो आप ना कहें भाई, आप अपने तौर पे बेहतर सोच सकते हैं। मैंने जो एक बात की ना, मैं उनको आप पूरी तरह से जो है वो क्रिटिसाइज करें सिस्टम के ऊपर कि जनाब आपका सिस्टम दुरुस्त नहीं है, इसको ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन अगर ये कि हम अपनी क्रिकेट की और भारत के साथ कोई उसके हवाले से बात करें तो ये तो कोई बात नहीं कर सकते हैं हम। अगर वो हमारे पास देखिए बात चैंपियंस ट्रॉफी में जो फैसला लिया गया था हाइब्रिड का, क्या वो ठीक था? बात ये कि इस मामले को और बेहतर अंदाज जाहिर है कि क्या चैंपियन ट्रॉफी फिर खत्म कर देते? नहीं, चैंपियन ट्रॉफी तो होनी थी ना। हम लोग अगर असल ये तुम सुन ले, इंडिया का पाकिस्तान का मैच हमने पाकिस्तान में कराना है। हाफिज साहब आप ये बात मशवरा अक्सर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैच की बात करते हैं कि वो पाकिस्तान में होना है, बाकी सारे मैचेस आप करा लें वहां पर, तो क्या वो एक मैच उन सब मैचेस पर भारी ना होता? देखिए शर्त रखनी थी तो फिर तो कोई ठोस शर्त नहीं रखी जाती। बात ये है नहीं एक मैच की तो बात नहीं, हमारा टूर्नामेंट की बात हुई थी, सेमीफाइनल भी नहीं, तो इससे चैंपियन इसका पीएसएल का क्या ताल्लुक है उनके इस बयान से कि हमारी टीम नहीं जाएगी भारत? और दूसरी बात ये हाफिज साहब, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट के खेलने का ताल्लुक है ना, वो कोई दो बोर्ड की लड़ाई नहीं है, वो कोई दो बोर्ड की तसल नहीं है, ये दो गवर्नमेंट की है, दो हुकूमतों का मसला है। ये खाली अगर बोर्ड के ऊपर होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड आपस में बैठकर इस मामले को तय कर लेते कि नहीं भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान ने भारत जाना है, तो हो सकता है कि मामला जो है वो तो तय हो जाते हैं, ठीक है ना। नहीं हुकूमत में है, लेकिन ये कि वो वजीर आजम तो नहीं है, ये मामले जो थे ये दो हुकूमत के थे, और इसके ऊपर बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि अगर हुकूमत इंडिया ये समझती थी कि उनकी टीम पाकिस्तान आए तो वो आ जाती। क्रिकेट बोर्ड चाहे जितना मर्जी जोर लगा लेता है इंडिया का, वो टीम को नहीं ला सकता था पाकिस्तान। ये चूंकि मामला जो है ये दो हुकूमतों का आ गया है और ये दो क्रिकेट बोर्ड से निकल चुका है, ठीक है ना। तो इसमें ये कहना कि जनाब उन्होंने अपने तौर पे, बोर्ड ने अपने तौर के, मोहसिन नकवी ने तो हो सकता है कि बहुत कोशिश की हो, और अगर वो लाने में कामयाब हो जाते तो ये कामयाबी थी ना, पाकिस्तान की भी थी और पाकिस्तान की क्रिकेट की भी थी। लेकिन अगर वो नहीं ला सके तो इसका आने वाले बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, तो अगर वो नहीं ला सके तो इसका मतलब ये है कि वो उनके इख्तियार तक था ही नहीं मामला,
ये मामला जो था ये तो था, इससे पहले भी क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई है, ज़ियाउल हक के भी दौर में हुई है, मुशर्रफ के दौर में भी करने की कोशिश की और टीमें गई भी हैं और आई भी हैं, लेकिन वो दो मुमालिक के दरमियान बैठकर जो गुफ्तगू हुई है उसके नतीजे में हुई है, दो बोर्ड ने नहीं किया वो काम। मैंने ये कब कहा, आपने जो मुझे समझाने की कोशिश की है कि ये हुकूमतों के माबैन मामला, मैंने ये कब कहा कि आपने कहा कि जी वो कर ही नहीं सके? कौन? आपने कहा कि वो इस हवाले से वो कोशिशें ही नहीं कर सके जो करनी चाहिए। मैंने तो उसका जवाब दिया। आपका अपना नुक्ता नजर है ना, लेकिन आप ये तो ये कह रहा हूं, मुझे तो ये समझाने की कोशिश ना करें, मुझे पता है मैंने आपको समझाने की कोशिश नहीं की, आपने जो बात की कि जनाब उन्होंने ये की ही नहीं, तो मेरा ख्याल है ना नहीं की, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने की होगी और ये नहीं हो सका। लेकिन आप ये तो मत कहना कि किसी को समझ नहीं है, ये बात है ना, ठीक है ना, आप ये तो ना कहें कि किसी को समझ नहीं है, हो सकता है किसी को इल्म हो सकता है किसी को इल्म हो ना, ये भी तो हो सकता है। बहरहाल मैंने कोई आपके ख्यालात के ऊपर तो ये नहीं कहा, पाबंदी नहीं लगाई कि आपने अगर ये कहा है तो आपने दुरुस्त नहीं कहा, भाई आइए आपका सोच, आपकी सोच है वो, लेकिन वो बात जो आपने की थी मैंने तो उसके हवाले से बात की है ना कि अगर तो उनके इख्तियार में होता तो हो सकता है कि भारतीय टीम जो थी वो आ जाती यहाँ पर, लेकिन उनका इख्तियार ही नहीं था। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इख्तियार में तो ये भी था कि उनकी इजाजत के बगैर किसी की भी तनख्वाहों में कोई रद्दबदल नहीं हो सकता, लेकिन वो भी हो गया। बीबी ये है मसला, इस पर हम कर सकते हैं ना बहस। अब कल कलां को पाकिस्तान की टीम ने जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो अगर पाकिस्तान भारत खेलने जाता है, चला जाता है, ठीक है, मुआहदे के बगैर, तो राणा साहब फिर ये कहेंगे चूंकि उनके इख्तियार में नहीं था। देखें बात ये है कि ये बात मैं बहुत पहले भी कर चुका हूं कि हमने चूंकि अभी वर्ल्ड कप खेलने जाना है और उसमें टाइम है, तो यही तो अर्ज कर रहे हैं, सुन तो लीजिए, यही तो अर्ज कर रहे हैं कि ये वक्त ही नहीं है बात करने का, हो तो लेकिन यही तो अर्ज कर रहे हैं कि ये वो टाइम नहीं है कि जब आप बात सुन ली नहीं, आप ये समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं नहीं, यही तो बात कहां से शुरू हुई है कि एक टाइम के अंदर अगर हो सकता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहां बैठकर कोई मामला जो है वो सेटल हो जाए और चली जाए टीम, तो कौन सी ऐसी बुरी बात है? यही बात वो कह रहे हैं ना कि ये बहुत अर्ली था कि शुरू है, अगर उन्होंने कह दिया तो क्या कह दिया, क्या बुरा कह दिया कि हमने नहीं जाना, फिर आप घूम गए दूसरी तरफ। माले यार मैं यही अर्ज किया राना साहब, बसद एहतराम, यही अर्ज किया कि अभी जब आप चैंपियंस ट्रॉफी से निकले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, अभी उसमें कुछ वक्त बाकी है, गैर जरूरी तौर पर जब आप उलझते हैं मुख्तलिफ मसाइल में तो लोगों की तवज्जो तकसीम होती है, ठीक है, आपको फोकस रहना चाहिए जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उस सिस्टम पर अगर वो काम करें तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि वो लोगों को ये ख्याल डाल दें टेलीविजन चैनल्स पर, मीडिया में कि जी पाकिस्तान को भारत जाना है या नहीं जाना है, तो वक्त का ज़िया है ना। जब वो वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान ने सफर करना है भारत के लिए या पाकिस्तान ने किसी हाइब्रिड मॉडल के जरिए किसी तीसरे मुल्क पर जाना है खेलने के लिए, हो सकता है वो बात करें 100%। और कब ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के मामले में अगर उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, पाकिस्तानी अवाम के मौक़िफ़ की तर्जुमानी करते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत अंदाज में पेश किया है, तो यहाँ पर बैठे लोगों ने उनकी मुखालफत की हो, ठीक है, या हमने कहा नहीं जी मोहसिन नकवी गलत कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को भारत चले जाना चाहिए। सिर्फ अर्ज ये थी जिसका आपने अभी इजहार फरमाया है कि अभी वो वक्त नहीं था, तो बात यहीं से शुरू हुई थी कि अभी वो वक्त नहीं था। अगर आप उसको उस आगे ले जाते, इस वक्त जो कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को, ठीक है, जो आपका दूसरा काम है आप वो करते रहे अल्लाह। देखिए ना क्या इसमें मतलब एक आर्टिस्टिक अप्रोच है कि इस वक्त हम लोग बाबर आजम के कल 2 रन पे आउट होने पे बात नहीं कर रहे हैं, हम रिजवान के 15 रन पे आउट होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुल्तान सुल्तान की कप्तानी रिजवान कर रहे हैं उसके आउट होने पे बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनाब वुमेन क्रिकेट टीम के कि वो इंडिया जा रही है या नहीं जा रही है। बेसिकली जो मैं चीज समझती हूँ वो ये कि इस तरह की जो गुफ्तगू है जब वो चेयरमैन से बाहर डिलीवर होती है लोगों तक, उससे क्या होता है कि उससे आपकी जो प्रोडक्टिव गुफ्तगू होती है, जो आपकी एक ऐसी गुफ्तगू होती है, ये तो हम कहे ना, ये तो हमारी वो है ना बेवकूफी, चेयरमैन ने तो शायद 2 लफ्ज कहकर अपनी जान छुड़ा ली थी ना। हम पिछले आधे घंटे से एक ही चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि जनाब ऐसा हुआ तो जब भाई आप बात ये कि हम निकल गया और तीर कमानो हमें निकल गया, इतनी ज्यादा वो टाइम जाया करने की बहस करने की क्या जरूरत, जिस पे हमें करनी चाहिए। अगर हम उनको उनके ऊपर अगर कोई तनकीद करें तो करें सिस्टम के ऊपर, हो नहीं सकता, ठीक है, हम बात इस पर करेंगे। उन्होंने कहा कि जी इत्तेहाद नहीं है टीम में, तो इत्तेहाद नहीं है तो भाई आपको नजर नहीं आ रहा था तो फिर पकड़े ना, उन्हें बिठाएं, उनको बुलाकर। हम तो इत्तेहाद से बात ही नहीं कर रहे, हम तो अड़े हुए पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी। इत्तेहाद पे शुरू हुई थी, इत्तेहाद पे शुरू हुई थी लेकिन इत्तेहाद पे बात नहीं की हमने, हम वुमेन टीम के ऊपर लेके बैठे। यहाँ पे सबसे सीनियर और तजुर्बाकार आप हैं, आपने बात का रुख जो है वो लेकर गए आप उन 2 लफ्जों के ऊपर, वो जो हाफिज साहब ने तो पूरी मुकम्मल बात की ना, इत्तेहाद वाली भी की और ये इंडिया जाने वाली बात, आपने उस बात को पकड़ लिया। अगर आप इत्तेहाद वाली बात को पकड़ लेते, हम इत्तेहाद पे बात कर रहे थे, पकड़ लिया मतलब वो इंडिया जाने वाली। मैंने तो इतना ही कहा है, मैंने कहा अगर उन्होंने कह दिया तो क्या बुरा कह दिया यार, क्या हो गया। हाफिज साहब ने उसके ऊपर माशाल्लाह पूरी सैर हासिल गुफ्तगू हमें सुनाई जो है वो हमने सुन लिया आराम से। दूसरी बात ये है कि अगर तो ये ड्यूरेशन निकाल के देखें, ज्यादा आपने गुफ्तगू की उसके ऊपर, चलो तो मेरा तो हक है, मैं आया हूं, मुझे अगर आपने बुलाया तो मेरा ये हक है कि मैं बात करूं उसके ऊपर, ठीक है ना। फिर आप खुद ही फरमा रहे हैं कि आपने ज्यादा बात क्यों नहीं की उसके ऊपर, भाई आपने खुद ही ज्यादा टाइम दिया। मैं तो एक मौजू की बात कर रहा हूं कि उस मौजू के ऊपर तो आप ही बात किए चले जा रहे हैं। बात करें इत्तेहाद के ऊपर, बात करें सिस्टम के ऊपर, इत्तेहाद के ऊपर भी बात की है। जिस मौजू का आप जिक्र फरमा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा आपने वक्त लिया है, आपने ज्यादा बात की है। भाई आपने ना इत्तेहाद का जिक्र किया है, इत्तेहाद पे बात नहीं की। अच्छा अब इस पे हम सर उसके सारे पहलू तो डाल दिए राणा साहब, और क्या आप बताने क्या रह गया उसमें। तो मैंने भी अगर कोई बात की है तो मैंने भी मतलब को मौजू से हटके तो नहीं बात की ना, मैंने भी मौजू के ऊपर ही बात की है। मैं ये तो नहीं किया कि मैं हटके कोई हो गया। भी कहा है ना कि ये हमारी मतलब की कमजोरी है कि हम लोगों से एक बात के ऊपर रुक गए हैं, तो मैंने ये कहा है कि वो और इसका इजहार तो आपने भी कर दिया कि अगर हम बात करते बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर तो बात बनती थी, हम बात करते साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस पर तो बात बनी थी। हम तो एक अहम फजूल का हम नहीं, मतलब गैर जरूरी बात यह है कि ना तो फजूल है ना गैर जरूरी है।
बर वक्त है और जरूरत के मुताबिक है। कोई भी जो गुफ्तगू है आप उसमें जितना मर्जी इजाफा कर लें, लेकिन जो शुरू हुई थी वो बर वक्त भी थी और जरूरी भी थी। और इस वक्त हर जगह यही बात डिस्कस हो रही हो। यहाँ पर थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया, लेकिन कोई नहीं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। नहीं, कोई माहौल गर्म नहीं हुआ, ये होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, और पक्की बात है। इससे वो मतलब ये इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। ये कोई इसको कोई आप वो ना समझें, माहौल गर्म को ना समझें।